बी ऑनेस्ट एंड टेल मी कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या महीने के आखिरी तारीख तक आपकी सैलरी आने से पहले आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। मैं चाहता हूं कि आप नीचे जाएं और कमेंट करके बताएं। यस, आज के वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है, क्या आप सच में मिडिल क्लास के हैं, या सच में आप आर यू अ पुअर और आर यू अ मिडिल क्लास और आर यू रिच। इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जनरली उन लोगों के लिए है जो सेल्फ मेड है और उनको जनरेशनल वेल्थ नहीं मिला है। इंडिया के एक बहुत ही मेजर जो पॉपुलेशन के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। हाय, वेलकम टू मनी मैजिक इंडिया, जहाँ पे हम लोग पैसे से रिलेटेड बातें करते हैं, फैमिली से रिलेटेड बातें करते हैं और ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते। आज हम बात करने वाले, क्या हम लोग सच में अमीर हैं, पैसे वाले हैं या गरीब हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके एंड में, वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इस पर्सपेक्टिव से आपने कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं होगा। आजकल आप देखोगे इंडिया में, अगर आप आसपास देखोगे तो सबके पास आईफोन है। आप इंस्टाग्राम चलाओ या वैसे आप आसपास देखोगे, सब लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। कोई भी 5-7 लाख की गाड़ी नहीं खरीद रहा, सब लोग 10-12 लाख रुपए की गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। कोई भी छोटे मोटे 2-4-5 हज़ार के फ़ोन, पहले के आप देखोगे लोग सस्ते फ़ोन्स खरीदते थे। आज के ज़माने में सस्ते फ़ोन हैं, बट इवन जो वॉचमैन भी है वो एक महंगा स्मार्टफोन खरीद रहा है। एटलीस्ट 10-12 लाख रुपए, 10-12 हज़ार से नीचे कोई भी फ़ोन नहीं खरीद रहा। सब लोग घर खरीद रहे हैं अपना। सब लोग मॉल में जा रहे हैं, मैकडीज़ में खा रहे हैं। पहले लोग कम खाते थे और हमें ऐसा लग रहा है कि सब लोग अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि लोग, हमारे आसपास लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। क्या स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है या स्पेंडिंग हैबिट लोगों की बिगड़ गई है, हम इस बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि मिडिल क्लास क्या होता है। मैंने हमेशा की तरह लिख के रखा है। और मिडिल क्लास कौन होता है, इंडियन मिडिल क्लास कौन है। जनरली बोला जाता है कि जो लोग 25,000 रुपये से 1 लाख के बीच में कमाते हैं वो मिडिल क्लास हैं। अब अगर डेटा की बात करें तो जो डेटा है वो ये कहता है कि हमारे इंडिया के जो है 10% लोग ही 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। डेटा बोल रहा है ना। 10% इंडिया का 150 करोड़ में 1.5 करोड़ लोग हो गए। बट आपका क्या मानना है, एक मिडिल क्लास आपके हिसाब से कौन है, वो कितने पैसे कमाता है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो इंटरेक्टिव हो, जहाँ हम लोग आपस में बात करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर काफ़ी इंटरेस्ट है, तभी आपने इस वीडियो को, क्लिप को लाइक किया है और अब 2.5 मिनट तक देख चुके हो, जो कि ये बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इसे शूट किया है। अब जो लोग 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं इंडिया में, वो किसी भी डेफिनेशन से पुअर तो नहीं है। मतलब वो जो है, अगर आप बाहर से देखो तो वो गरीब तो नहीं है, बट वो वेल्दी से भी बहुत दूर है। कोई लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसको मैं वेल्दी तो नहीं बोलूँगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो इंडिया के किस हिस्से में कमा रहा है, वो गांव में कमा रहा है या शहर में कमा रहा है। अगर कोई गांव में है, उसका खुद का घर है और वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, तो चांसेस आर कि वो काफ़ी वेल्दी होगा, क्योंकि उसके खर्चे नहीं है। बट अगर वो कोई सी मेट्रो सिटीज़ में है, मुंबई से शहर में, अगर वो बाहर से आया है, तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उसका घर का EMI या घर का रेंट ही 1 लाख रुपए के आसपास हो। तो पुअर कौन है बाय डेफिनेशन, है ना। अब अभी क्या हो रहा है इंडिया में, जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं खास करके शहरों में, वो अपनी जो इंडियन इकोनॉमी को फ्यूल कर रहा है। आपने सुना होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन पे पहुंच गई। वो 4 ट्रिलियन पे पहुंचने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग घर खरीद रहे हैं, लोग बाहर खा रहे हैं, लोग पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये जो पैसे लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि लोगों के पर जो जो खर्चे हैं, खास करके जो शहर में है ना, जो लोग बोलते हैं ना शहर में है, शहर में ज़्यादातर लोग आप देखोगे, अगर आप आसपास अपने नज़र घुमा के देखोगे, लोग पैसे खर्च तो रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द मंथ उनके पास जो है वो पैसे बचते नहीं हैं। वो एक साइकिल पे फंस गए हैं। वो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रहे हैं और दे डोंट हैव अ सेविंग। मंथ के एंड तक आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास खुद के पैसे भी नहीं होते हैं। वो या तो जॉब से एडवांस लेते हैं, या वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, या छोटे मोटे जो है ऐप से लोन लेते हैं। इनफैक्ट डेटा के हिसाब से अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखोगे, इंडिया का क्रेडिट कार्ड डेप्ट सबसे हाई पहुंच चुका है हिस्टोरिकली। और मैं आपको बताता हूं, ये इट्स गोना राइज 10x। मतलब जितना अभी है क्रेडिट कार्ड का डेप्ट, वो 10 गुना बढ़ेगा, अनलेस अनटिल गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रेगुलेशन ना लगाए। क्योंकि
एटलीस्ट जो मैं मुंबई वगैरह में देख रहा हूँ, लोग क्रेडिट कार्ड पे हुक्ड अप हो गए हैं, वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और दे आर अब्यूजिंग इट। यूज़ नहीं कर रहे, अब्यूज़ कर रहे हैं। तो अब इससे होता क्या है, इससे दो बातें होती हैं। एक तो लोग ईएमआई के ट्रैप में फंस रहे हैं। लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, दूसरी क्रेडिट कार्ड लेंगे, तीसरी क्रेडिट कार्ड लेंगे, देन उसका मिनिमम अमाउंट पे करते हैं एंड दे कीप ऑन साइकिलिंग इट, और उन्हें पता भी नहीं चलता कब वो एक जो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका जो सैलरी आता है वो उसको उसमें भर देते हैं, फिर वो और खर्चा करते हैं एंड वो एक ऐसे विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। दूसरा क्या होता है, इससे क्या है ना कि एक इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अभी अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि लोग कंजप्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। लोगों को जो है, जब कंज्यूमरिज्म बढ़ती है, जब लोग चीज़ें इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं, लोग पैसे ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, तो इन्फ्लेशन में बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से भी जो लोगों के पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो चीज़ों की वैल्यू थी, अब ऑलमोस्ट हर चीज़ डबल हो चुका है या डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। हो क्या रहा है कि जो लोग शहरों में हैं और जो पैसे कमा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि भाई वो मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 1.5 लाख रुपये कमा रहा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, बट अल्टीमेटली उनके पास डिस्पोजेबल इनकम बचता नहीं है। मतलब आप देखोगे कि लोग पैसे तो खर्च कर रहे हैं और काफ़ी वेल टू डू फैमिलीज हैं, बट उनके अकाउंट में जो है, सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं है। उनके सारे पैसे जो बहुत कम लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी वगैरह सब में, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है ही नहीं, उनके पास सेविंग है ही नहीं। अगर उनके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और कुछ काम आ जाए तो उनको अपनी जो है सेविंग को ही यूज़ करना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी स्कैरी। मतलब सेविंग नहीं, उनको मतलब लोन वोन ही लेना पड़ता है, उनके पास पैसे है नहीं। अब हो क्या रहा है, अभी जो जब आप आसपास लोग दिखते हो महंगे जूते पहनते हुए, महंगे कपड़े पहनते हुए, या फिर फॉरेन ट्रैवल करते हुए, आज के ज़माने में लोगों ने ट्रेन में चलना छोड़ दिया है, क्योंकि एक तो टिकट्स मिलती नहीं है और लोग कहते हैं चलो एक बार फ्लाइट टिकट कर लेते हैं, थोड़ा सा ही महंगा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोग खर्चा करते आ रहे हैं। क्रेडिट ड्रिवन सोसाइटी में अब क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उनको महसूस भी नहीं होता। दूसरा क्या है कि मिडिल क्लास इतना कंफर्ट, पहले क्या होता था ना, लोग ना अनकंफर्टेबल रहते थे, कह रहे पैसे है नहीं, ज़िंदगी काट लेंगे कैसे भी। अब लोगों ने क्या किया है, कंफर्टेबल रहने की लोगों को इतनी आदत पड़ गई है कि लोगों के पास ना सेविंग है, ना इमरजेंसी फंड है, और रिटायरमेंट प्लानिंग तो है ही नहीं भाई। मैं आपको बताऊं, जब हमारे माँ बाप थे, उनके पास वो किसी भी तरह से छोटा ही घर ले लेते थे अपने लिए, मतलब कि बुढ़ापे में उनका जो है काम चल रहा है, एक छोटा मोटा घर भी ले लेते थे। आज की जनरेशन क्या है कि उनको अच्छा घर भी चाहिए, अच्छे लोकेलिटी में चाहिए, तो वो रेंट पे महंगे महंगे जगह में रह लेते हैं, बट वो खुद का कुछ घर खरीद नहीं रहे हैं या खरीद पा नहीं रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उनकी रिटायरमेंट में क्या होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी स्कैरी। अब मिडिल क्लास जो है ना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। मिडिल क्लास जो इंडिया में है, या फिर जो ये वाली कैटेगरी है ना, 1 लाख 2 लाख वाले, उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपने आप को गरीब बोल नहीं सकते, है ना। तो वो सब्सिडीज उनको मिल नहीं रहा, ठीक है, और वो अपने आप को जो है लग्जरी लाइफ भी नहीं जी पा रहे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत अयाशियाँ मारे, अयाश नहीं मार रहे, वो खर्च कर रहे हैं, बट उनको जब खर्च करते हैं उनको चुभता है। दूसरा कि उनको टैक्स भी भरना पड़ रहा है। अब तो चलो गवर्नमेंट ने लाख रुपए वाले तो फिर भी बच जाएंगे, गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक का लगा दिया है उनको, कोई टैक्सेशन से उनको हटा दिया है। अब देखो, गवर्नमेंट ने अगर 12 लाख रुपए तक पहुँचा तो कुछ सोच समझ के ही पहुँचाया होगा, है ना। नहीं तो पहले टैक्स बर्डन भी था। अब जो 2 लाख वाले हैं, मतलब जो 24 लाख, जो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो 24 लाख वाले, उनको फिर भी 12 लाख रुपए पर टैक्स भरना पड़ेगा, तो टैक्स बर्डन भी है। अभी देखो ये सब चीज़ें बढ़ रही थी, अगर आपने न्यूज़ देखा होगा, अभी जीएसटी पे भी गवर्नमेंट ने कम किया इन्हीं सब वजह से, क्योंकि जो जो जिसको हम मिडिल क्लास बोलते थे ना, वो टेक्निकली टैक्स बर्डन में दब गए थे। अब क्या हो गया कि वो एक एस्पिरेशनल और अफोर्डेबिलिटी दोनों के बीच में स्टक हो गया है। मतलब उनको ज़िंदगी तो अच्छी जीनी है, बट वो अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं महंगी चीज़ें। और सबसे बड़ा जो आज के ज़माने में दिक्कत है, ये है कि सोशल प्रेशर। सबको भैया ना अपना दिखाना है कि भाई मैं सक्सेसफुल हूँ, तो लोगों को खर्चा भी करना पड़ रहा है ना। तो लोग उस चक्कर में फंसे हैं। शादियों में लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, गैजेट्स में। पहले के आज से 10 साल पहले लोगों को हर साल मोबाइल अपग्रेड नहीं करना पड़ता था, ये मोबाइल के खर्चे नहीं थे, रिचार्ज के खर्चे नहीं थे। अगर पहले फ़ोन भी था तो पूरे घर का एक ही फ़ोन का बिल आया करता था। अब क्या है कि सबके सबके पैसे जो है खर्चे हो रहे हैं, सबका मोबाइल आने वाला है। घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों का मोबाइल आएगा, 6 लोगों के जो है रिचार्ज होगा। तो खर्चे जो लोगों के बढ़ रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता, बट खर्चा जो है बढ़ रहा है। अब है क्या कि क्या वो एक्चुअली ना
इन टर्म ऑफ वेल्थ आर दे, मतलब क्या वो पैसे बचा पा रहे हैं? अब पॉइंट ये है कि क्या हम उसको पुअर बोले, बट देखा है तो वो, उसको मैं गरीब तो नहीं बोल सकता। मेरे ख्याल से उनके लिए एक टर्म होना चाहिए, दे आर सर्वाइविंग। ठीक है, जो गरीब, जिसको हम लोग गरीब बोलते हैं ना, वो तो फिर भी थोड़े 4 पैसे बचा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम गरीब हैं, वो 4 पैसे बचा लेते हैं। बट जो ये वाले जो कैटेगरी है ना, मिडिल क्लास वाले, ये पैसे नहीं बचा पा रहे। अब ना उनके पास समय की है। आप देखो कि जो लोग बड़े बड़े हैं, उन जो ईएमआई वगैरह सब में फंस गए हैं, काम तो उनको करने हैं, वो काम छोड़ नहीं पा रहे, या लाइफ में और कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो एक ट्रैप में फंस गए हैं। एक बहुत फेमस सी वीडियो है रेट रैश की, कि भैया सब लोग भाग रहे हैं, सारे रैट मेट्रो में चढ़ रहे हैं। आप सबने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो वीडियो देखा होगा। तो सब लोग उसमें साला फंस गए हैं और वो उससे निकल नहीं पा रहे। अब चीज़ों को जो ना ख़त्म करते हैं, और मैं डिस्कस, ये सारे वीडियो का मतलब ये है, मिडिल क्लास जो रखा है ना, वो एक इकोनॉमिक स्ट्रगल में फंस गया है। वो एक गंदी स्पेंडिंग हैबिट में फंस गया है। अब देखो, अगर वो स्पेंडिंग हैबिट नहीं करेगा तो हमारे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। और बहुत सी जो इकोनॉमी का मतलब ये है कि जो लोगों के पास पैसे आए भी हैं, इसीलिए आके लोगों ने खर्च करना स्टार्ट किया है। बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, इसलिए खुले हैं क्योंकि लोगों ने पैसे खर्च करना स्टार्ट कर दिया। अगर लोगों ने स्पेंडिंग भी रोक दिया तो भी लोगों के जो है एक इकोनॉमी जो है एक अलग ही दिशा में मुड़ जाएगा। तो अब ये सर्कल रुकेगा नहीं। आप देख लो, जो चीज़ अभी हो रही ना, ये 20 गुना और वर्ष होने वाला है। मतलब लोगों के खर्चे और बढ़ते जाएंगे, लोग और सोशल प्रेशर में आ जाएंगे, लोग और पैसे खर्च करते जाएंगे, लोगों के पास सेविंग बचेगी नहीं। अगर आप लोग 30s में हो तो आप लोगों ने फिल्म देखा होगा पहले, आज से 10 साल पहले हम लोग अमेरिकन फिल्म देखते थे, जो लोग क्रेडिट कार्ड डेप्ट में फंस जाते थे, 20-20 हज़ार US डॉलर के डेप्ट में। इंडिया में भी अब ऐसा समय आने वाला है जब लोग 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख के पर्सनल लोन के डेप्ट में फंस जाएंगे, पैसे खर्च करते जाएंगे और पे चेक टू पे चेक जो है जिएंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो है मिडिल क्लास लोग फंसेगा, क्योंकि जो लोग अपने आप को पुअर मानते हैं या उन्होंने मान लिया है कि वो पुअर है, वो तो फिर भी एक बार को कह के निकल लेते हैं, भैया हम गरीब हैं, हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। और जो अमीर हैं वो चलो, वो तो अमीर है ही हैं, एक्चुअल वाले अमीर। बट जो लोग सो कॉल्ड अमीर हैं ना, ये बस एक ऐसे ट्रैप में फंस गए हैं कि बस वो पे चेक टू पे चेक जो है वो काटते रहेंगे। जो और ये मैं क्या बताऊँ, ये काइंड ऑफ स्कैरी सिचुएशन है। जो इंडिया का मिडिल क्लास है, क्या वो एक्चुअली पुअर है? नहीं, पेचेक के हिसाब से तो नहीं है, बट वेल्थ और फ्रीडम के हिसाब से वो, हाँ, वो पुअर हैं। वो कंजप्शन में ऐसा फंस गए हैं कि वो इन्वेस्टिंग और सेविंग से बहुत दूर हो गए हैं। आप डेटा उठा के गूगल पे सर्च करके देख लो, इंडिया का जो सेविंग है वो ऑल टाइम लो है ना। लोगों का पैसे जो ऑल टाइम लो है, इन्वेस्टिंग लोगों के बहुत कम हो चुके हैं। आप बताओ, आप कितना पैसा सेव करते हो? नीचे कमेंट करिए। और आप नॉन जजमेंटल होकर कमेंट कर सकते हैं अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। और आप बताइए किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि मैं ये सिर्फ अपने डिस्कशन के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को कुछ अच्छी तरह से हमने जो है एडिट वगैरह नहीं करवाते हैं। आई वॉन्ट टू कीप दिस वेरी रॉ, जैसा यूट्यूब पहले स्टार्ट हुआ था। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा वीडियोस पोस्ट करने का। थैंक यू।